अगर आपका दिवाली में घूमने का कहीं प्लान हो रहा है तो अयोध्या आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। राम की नगरी अयोध्या में इस साल भी दीपोत्सव का धूमधाम से आयोजन होने वाला है। यह छठा दीपोत्सव होगा। अगर आप अयोध्या नहीं गए हैं और इस साल दीपोत्सव देखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में होने वाले छठे दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए इस बार भी अवध विश्वविद्यालय को दीप प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अवध विश्वविद्यालय समेत कई सामाजिक संस्थान के 18,000 वॉलंटियर इस बार राम की पौड़ी पर लगभग 16 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे। यह एक नया विश्व कीर्तिमान होगा। इसके लिए अवध विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सबसे बड़ा योगदान अयोध्या के कुम्हारों का रहा है। अयोध्या के रहने वाले कुम्हारों के 40 परिवार दिन रात मेहनत करके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का अवलोकन करेंगे। जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से अयोध्या भी एक पर्यटन स्थल बन चुका है। अगर आप भी खूबसूरत अयोध्या को देखने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपनी अयोध्या ट्रिप के लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। आइए दोस्तों, तो देखते हैं कुछ उन जगहों के बारे में। सबसे पहले नंबर पे है त्रेता के ठाकुर। अयोध्या के नया घाट के पास स्थित त्रेता के ठाकुर मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और सुग्रीव सहित कई मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि इन मूर्तियों को एक काले बलुआ पत्थर के से तराशा गया है। माना जाता है कि त्रेता के ठाकुर का निर्माण 300 साल पहले उस समय के राजा कुल्लू द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह संरचना भगवान राम द्वारा किए गए प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ की उसी जमीन पर स्थित है। 1700 के दशक में उस समय की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर को फिर एक नया रूप दिया गया था। यह वर्ष में केवल एक बार एकादशी के रूप में चिन्हित दिन पर जनता के लिए खुला रहता है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है छोटी छावनी। वाल्मीकि भवन या मणि रामदास छावनी के रूप में भी जाने जाने वाला छोटी छावनी भवन अयोध्या में एक शानदार संरचना है जिसे पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से तैयार किया गया है। सुंदरता से भरपूर यह जगह निश्चित रूप से देखने लायक है। छोटी छावनी की गुफाओं की संख्या 34 है। दक्षिण में 12 बौद्ध है, केंद्र में 17 हिंदू हैं और उत्तर में 5 जैन हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण और विस्तृत स्थापत्य प्रतिभा है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है दोस्तों दंत धावन कुंड। हनुमानगढ़ के पास ही दंत धावन कुंड मौजूद है। इस जगह को राम दंतौन भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम इसी कुंड के पानी से अपना दांत साफ करते थे। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो इस कुंड को भी जरूर देखने जाएं। हमारे लिस्ट में अगले नंबर पे है सरयू नदी। सरयू नदी के दर्शन करने और इसमें नहाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सरयू नदी में नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्नान करने से भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में आखिरी नंबर पर है गुप्तार घाट। सरयू नदी के पास स्थित, जिसे घग्गर नाम से भी जाना जाता है, गुप्तार घाट अयोध्या के पास फैजाबाद में एक प्रतिष्ठित स्थल है। पवित्र नदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों के साथ यह घाट कभी औपनिवेशिक कंपनी गार्डन का पड़ोसी था, जिसे अब गुप्त घाट वन के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान राम ने ध्यान किया था और नदी में जल समाधि ली थी, जिसके बाद उन्होंने बैकुंठ को प्राप्त किया और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वर्ग में उतरे। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख जगह थी अयोध्या की। जब आप अयोध्या जाए तो इन जगहों पर अवश्य ही घूमें। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर दिवाली में अगर घूमने का प्लान बन रहा है तो अभी टिकट कटाएं और अयोध्या का दीपोत्सव देख कर आए, जहाँ पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है।